2018 का एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग का प्रश्न आ गया। ये तो आपके, ये क्या है, तो ये आपके बुक का ही प्रश्न है शायद पहला ही प्रश्न है। हाँ, ये बुक का शायद पहला ही प्रश्न होगा, एनसीईआरटी बुक का ये पहला प्रश्न होगा शायद। शायद क्या, हमें लगता है कंफर्म ही है हम। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, वो बुक का पहला प्रश्न होगा। फिर भी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए वही सॉल्व करेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस लेने पर 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप क्लास जरूर करें, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए 5 नंबर के लिए परफेक्ट होगा। कहाँ से प्रश्न पूछेगा, जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए सभी को मैंने कवर करवा दिया है। यहाँ क्या है आपका दिया हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे हमने एलएचएस में ले लिया है। एलएचएस को हमें क्या करना होगा, अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एलएचएस वाले जितने भी टर्म्स होते हैं, अगर हमें साइन कॉस में लाना है, आंसर भी साइन कॉस में है, तो आपको फाइनली इसको साइन कॉस में तोड़ना ही पड़ेगा। और साइन कॉस में तोड़ने के लिए आपको पता है कॉसेक थीटा का ये विपरीत क्या हो जाता है, तो 1 बाई क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। कॉसेक थीटा का सर्व विपरीत क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। और आपका कॉट है, कॉट के लिए विपरीत अगर लगाइए तो 1 बाई टैन हो जाएगा। चूंकि हमें साइन कॉस में बदलना है, इसलिए कॉट का विपरीत न लगाकर हम द्विसूत्री लगाएंगे, और द्विसूत्री कहता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत ही सिंपल ये चीजें हैं, ये दोनों फॉर्मूला अभी ही लग जाएगा एकदम जस्ट में। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉसेक का हम विपरीत लगाएंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन हो जाएगा। कॉसेक का विपरीत 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। और माइनस कॉट का क्या हो जाता है, तो कॉट का द्विसूत्री हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए साइन साइन का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा होगा। अच्छा थीटा में प्रश्न है, थीटा में साइन थीटा होगा। साइन से साइन 1 टाइम में कटा, 1 टाइम से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही होगा, माइनस साइन से साइन 1 टाइम से कॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और इस सभी का होल स्क्वायर है। इसको अब आगे हल करेंगे तो ये जो होल स्क्वायर है ये ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का है, तो दोनों को दे देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ये नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर का, साइन का होल स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये साइन 2 बार गुना होगा। चलिए हम यहाँ कर ही देते हैं। यहाँ देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, देखिए, और बट्टा ये साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या कहता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर कहेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर कहता है कि हमें साइन को 2 बार गुना कर दीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा करने का क्या मतलब है, 2 साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा के होल क्यूब को, स्क्वायर को, होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और यहाँ पे लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ नहीं करना। कितना बच्चा सोच रहा होगा, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर लगा दीजिए आप, फॉर्मूला कहाँ, ऊपर वाले में। ऊपर वाले टर्म में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखिए कैसे होगा, ऊपर वाले टर्म में फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा, ऊपर वाले टर्म को 2 बार हम लिख सकते हैं। क्या, किसी का होल स्क्वायर दिया है, इसका क्या मतलब है कि उसे हम 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तभी तो एक बार हम यहाँ स्क्वायर लगाए हुए हैं। तो हम वही करने वाले हैं, इसे हम तोड़ेंगे और 2 बार इसे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। कंप्लीट। अब नीचे आइए, नीचे आपको क्या दिखेगा, नीचे आपका दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका सर्व समीका हमें बताना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मेन फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए इसका, तो इसे हम एक तरफ रोक देंगे, आप रुक जाइए और ये कॉस को जाने दीजिए। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा को हटाइए, उसके जगह पे रखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा, क्या आप यहाँ
ये ए का स्क्वायर दे सकते हैं, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक के स्क्वायर देने से इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, और अगर चेंजिंग नहीं हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये क्या बनेगा, अगर ए का हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। बस यही आपको लगा देने हैं। क्या करना है, ऊपर वाले जैसा का तैसा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आपको लगाना है एक बार ए माइनस बी, तो ए आपका 1 है और बी आपका कॉस है, तो ए माइनस बी हो गया, और एक बार ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा। बस इसकी कहानी खत्म। अब देखिए इसमें कोई ऐसा टर्म है जो कट जाए, देखिए तो आप कहेंगे कि हाँ -1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा इधर 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो यही आपको प्रूफ करना था ना, यही आपको प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। LHS बराबर क्या है, RHS, ये प्रूव्ड हुआ। LHS बराबर क्या है, RHS, जो आप प्रूफ करना चाहते थे वो आपने कर दिया। कितना ही आसान है। हालांकि ये प्रश्न तो कई बार हो चुका है।